हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सामने आने जा रहा है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड। सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि कई महीने ऐसे होने वाला है जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए कृपा बरस सकती है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवान की तरफ से आने वाला ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स के बारे में। मतलब कि क्या है, जैसे कि पूजा के महीने में, जैसे कि कुछ स्पेशल मंथ्स में ऑफ़र्स एंड डिस्काउंट्स लगता है शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में, वैसे ही भगवान की तरफ से भी ऐसे ही डिस्काउंट्स और ऑफ़र्स इस बार बरसने वाला है। और इस बार तो कहते हैं ना कि टूट टूट के बरसेगा और ढेरों इनाम मिलने वाला है। ऐसा एक टाइम पीरियड आने जा रहा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चतुर्मास से। चतुर्मास आने वाला है, शुरू होने वाला है। कईयों के लिए तो शुरू हो भी चुका है, क्योंकि वृंदावन और कई जगहों पे जो कि एकादशी 29 को है, मतलब 29 ऑफ जून को है, तो ऑलरेडी वहाँ पे एकादशी के साथ साथ चतुर्मास स्टार्ट हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। और हमारे यहाँ जो कि मायापुर कोलकाता रीजन में एकादशी है 30th को, तो 30th से बहुत सारे लोग जो देवशयन एकादशी है, देवशयन एकादशी से भी चतुर्मास आप शुरू कर सकती हो और देव उत्थान एकादशी तक आपको चतुर्मास कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और ये जो 4 महीना है, ये 4 महीना है चतुर्मास का। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि भगवान विष्णु जो कि गर्भोदक्षयी विष्णु हु रेस्ट ऑन द मिल्क ओशन, जो कि दूध सागर में लेटे रहते हैं, शेष नाग के ऊपर जो लेटे रहते हैं, जिनका सेवा लक्ष्मी देवी करती रहती है और जिनके नेवल से ब्रह्म जी उत्पन्न हुए, तो वो गर्भोदक्षयी विष्णु ये 4 महीनों के लिए वो आराम या विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। तो ये है उनका रेस्टिंग टाइम। और इस टाइम पीरियड में हम लोग कुछ नियम का पालन करने वाले हैं और इन नियमों का पालन करने से बहुत सारे कृपा बरस सकती है आपके ऊपर, अगर आप ये नियम सही से पालन करो तो। और इस बार तो इसके साथ है एडेड एडवांटेज। तो एडेड एडवांटेज क्या है, इस बार चतुर्मास के साथ साथ आ रहा है पुरुषोत्तम मास। और ये पुरुषोत्तम मास क्या है, पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास। बहुत सारे लोग इसे गलत शब्द से भी पुकारते हैं, जो कि बोलते हैं कि मल मास। तो मल मास पुकारना गलत है, ये अपराध है और शास्त्र नियम के अनुसार नहीं है। तो हम इसको बोलते हैं अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास। तो इस मास के बारे में भी हम आगे जाके जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। और अभी इसके साथ और एक डबल बोनांजा। अब डबल बोनांजा क्या है, वो है श्रवण महीना। ये श्रवण मास जो है, ये टाइम पीरियड भी अभी से शुरू होने वाला है और जो कि ये एक ही साथ में चलता जाएगा। मतलब कि चतुर्मास, अधिक मास और श्रावण का महीना जो है वो तीनों एक साथ को चलेगा। तो तीनों एक साथ कब से कब तक, पहले हम डेट्स जान लेते हैं। चतुर्मास जो लोग एकादशी से शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए 30th ऑफ जून से चतुर्मास स्टार्ट हो जाता है और एकादशी, देव उत्थान एकादशी तक चतुर्मास चलेगा। दैट इज़ द लास्ट डे ऑफ चतुर्मास फॉर देम। जो लोग पूर्णिमा के जो सिस्टम है, पूर्णिमा सिस्टम से जो लोग फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए व्यास पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्णिमा से शुरू होगी, 3rd ऑफ जुलाई से चतुर्मास स्टार्ट होगी and it will continue till the रस यात्रा, मतलब कि 26 नवंबर तक चतुर्मास चलेगा, जो कि रास पूर्णिमा है। कार्तिक का रास पूर्णिमा तक ये चतुर्मास चलेगा। इस बार चतुर्मास 4 महीनों का नहीं है, वो है 5 महीनों का, 5 months ऑफ चतुर्मास, क्योंकि इसमें अधिक मास भी जुड़ा हुआ है। सो देर आर 5 months टू चतुर्मास दिस टाइम। तो 5 months यानी कि जो फर्स्ट मंथ ऑफ चतुर्मास है वो 2 महीने का है। तो लीफी वेजिटेबल्स, फर्स्ट मंथ का जो नियम है कि हम लोग कोई भी लीफी वेजिटेबल नहीं खाएंगे। जैसे कि हम लोग खाते हैं कि
पालक खाते हैं, जैसे कि धनिया खाते हैं, जैसे कि बहुत सारी और भी वेजिटेबल्स है। लीफी वेजिटेबल्स फर्स्ट मंथ को नहीं चलेगा। तो फर्स्ट मंथ का जो लीफी वेजिटेबल का नियम है वो इस बार 2 महीनों तक चलेगा। तो बी वेरी केयरफुल, इस बार 2 महीने मतलब 3 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक फर्स्ट चतुर्मास चलेगा। मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ चतुर्मास इज़ फ्रॉम द 3 जुलाई टू द 31 अगस्त। ये 2 महीना, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, ये 2 महीना रहेगा फर्स्ट मंथ ऑफ चतुर्मास का नियम चलेगा। सेकेंड मंथ, उसके बाद तो शुरू होगा सेकेंड मंथ चतुर्मास का, जिसमें कि आपका योगर्ट नहीं चलेगा, मतलब कि दही आप पा नहीं सकोगे, दही वर्जित है। दही को छोड़ के आप बाकी का चीज़ें यू कैन यूज़, बट यू कैन नॉट यूज़ दही इनटू एनीथिंग। खाने के लिए दही नहीं चलेगा। थर्ड मंथ के लिए मिल्क नहीं चलेगा। मिल्क का कुछ भी आप बना नहीं सकते हो, जैसे कि हम लोग खीर बनाते हैं, जैसे कि हम लोग मिल्क ही पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगा। यू कैन नॉट हैव मिल्क इन द थर्ड मंथ ऑफ चतुर्मास। एंड द फोर्थ मंथ ऑफ चतुर्मास इज़ उड़द दाल। उड़द दाल आप नहीं पा सकोगे फॉर द फोर्थ मंथ ऑफ चतुर्मास, दैट इज़ द कार्तिक का महीना, दामोदर मास। अब इस बीच शुरू हो रहा है कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है। तो ये पुरुषोत्तम मास क्या है? सो लेट अस नो अबाउट अधिक मास। तो जैसे कि हम लोग साइंटिफिकली अगर डिस्कस करें तो अधिक मास यानी कि एक एक्स्ट्रा महीना। ये एक्स्ट्रा महीना आता कहाँ से है? एक्स्ट्रा महीना यानी कि जो सन एंड मून का जो रोटेशन रहता है, वो लोग जो घूमते हैं, तो उनकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है कि ये एक्स्ट्रा मंथ ये क्रिएट हो जाता है। कैसे? क्योंकि सन का स्पीड मून से काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या होता है कि सन आगे को निकल जाता है और मून पीछे को रह जाता है। जब वो उसका जो पूरा उसका ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने में मून पीछे रह जाता है और सन आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही देखा जाए तो हर एक ईयर को 10 दिन पीछे चला जाता है। 10 दिन का डिफरेंस, 10 दिन का गैप रह जाता है, और यही 10 दिन का गैप 3 सालों में 30 दिन का गैप बन जाता है, जो कि एक टोटल महीने का गैप आ जाता है। सो दिस इज़ द साइंटिफिक रीज़न। तो ये 30 डेज़ का जो गैप आता है, इसी गैप को फिलअप करने के लिए हमारा 3 महीने के 3 साल के बाद 1 साल 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है। सो आफ्टर 3 years, आफ्टर एवरी 3 years देयर इज़ 1 month एक्स्ट्रा कमिंग अप, और इसी एक्स्ट्रा मंथ को हम अधिक मास कहते हैं। अब अगर देखा जाए शास्त्र के अनुसार ये क्या कहता है शास्त्र, तो जैसे कि हमारा एकादशी होता है, हमारा तुलसी देवी है, हमारा यमुना देवी है, तो ये जो सारे देवियाँ हैं, हम लोग इनको, जैसे कि तुलसी महारानी, तुलसी का एक पौधा वो तो देवी है। यमुना जी का जल वो भी देवी है। गंगा जी का जल वो भी देवी है। एकादशी जो व्रत हम रखते हैं वो भी देवियाँ है। जितने भी एकादशी हम रखते हैं, दे आर ऑल लिविंग एंड दे आर ऑल देवीज़। सो अकॉर्डिंग टू दिस अधिक मास, जब अधिक मास क्रिएट हुआ, जब ये एक्स्ट्रा महीना आया शास्त्र के अनुसार, तब ये एक्स्ट्रा मंथ कहीं भी फिट नहीं हो रहा था। तो अधिक मास का जो देवी है, अधिक मास का देवी तब वो कहाँ पे जाएगी, वो कहाँ पे फिट होगी? तो अभी क्या होने लगा कि बाकी जो देवियाँ हैं उनके ऊपर बहुत सारे गलत शब्द कहने लगे, और उनको बहुत ही उनके ऊपर क्या कहते हैं ना, टॉन्टिंग करने लगे, उनको टीज़ करने लगे, उनको गलत शब्द कहने लगे, जिनसे कि वो बहुत हर्टेड हुई, वो रोने लग गई। तो अधिक मास की देवी बहुत हर्टेड हो गई, और हर्टेड होके वो तब कहाँ जाएगी? तो वो गई भगवान विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी के पास जाके वो अपना पूरा जो स्टोरी है वो उन्होंने उनको बताए। विष्णु जी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि देवी जी आप रोइए मत, आपको हम लेके चलेंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलते हैं उस जगह पे, आपको हम ले चलते हैं। तो विष्णु जी यानी कि कृष्ण भगवान जी का ही फर्स्ट जो एक्सपेंशन है वो है विष्णु जी। तो कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, दैट इज़ द पुरुष अवतार, दैट इज़
भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु ने अधिक मास देवी को वो लेके गए सीधा गोलोक वृंदावन, और गोलोक वृंदावन घुसते ही अधिक मास देवी देख नहीं पा रही थी बिकॉज देयर वाज सो मच लाइट। क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण का जो बॉडी से जो लाइट निकलता है, जो एफल्जेंस होता है, उसको ब्रह्म ज्योतिर कहा जाता है। तो इस ब्रह्म ज्योतिर से ही पूरा गोलोक धाम आलोकित रहता है, पूरा गोलोक धाम ऑलवेज स्पार्कल्स एंड ग्लोज। और उस ग्लो की वजह से अधिक मास देवी देख नहीं पा रही थी, उनकी आंखें जस्ट मतलब इस ग्लो की वजह से वो एकदम आंखें बंद कर ली। तो उन्होंने क्या किया, इस लाइट के वजह से उन्होंने वो तो देख नहीं पा रही थी, शी हिड हर सेल्फ बिहाइंड विष्णु जी, वो विष्णु जी के पीछे जाके खड़ी हो गई। अब विष्णु जी ने पूरा जो स्टोरी है वो उन्होंने वर्णन किए कृष्ण भगवान जी को। कृष्ण ने जब सुना तब उन्होंने पूरा स्टोरी सुना। स्टोरी के साथ साथ उनको रोने का भी आवाज़ मिला, जो कि विष्णु जी के पीछे से अधिक मास देवी रोए जा रही थी। तब उन्होंने अधिक मास देवी को बुला के उन्होंने बोला कि देवी जी आप रोइए मत, आपका जो भी ये जो इंसल्ट हुआ है, सभी ने आपको हर्ट किया है, हम आज से कहते हैं कि आपका ये जो इंसल्ट है आज से कभी नहीं होगा। आप हमारे यहाँ पे आए हैं, मतलब कि आप हमारे धाम में आए हैं, एंड टुडे आई प्रॉमिस यू, यू आर वन ऑफ माई देवीज़। तो आप आज से मेरा ही कंसोर्ट बनते हैं, आप हमारे जो सबसे प्रिय बनते हैं, और जो भी हमारा कंसोर्ट होता है उनका जो नाम होता है वो हमारे नाम से जुड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान जी कौन है, वो है स्वयं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, अधिक मास देवी को अपना नाम दिया, बिकॉज शी बिकेम द कंसोर्ट ऑफ श्री कृष्ण, सो शी गॉट द नेम पुरुषोत्तम। तो इस अधिक मास को हम लोग प्यार से पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, बल्कि पुरुषोत्तम मास कहना ही बेटर है। इसको अधिक मास हम बुला सकते हैं, बट मल मास कभी नहीं बुलाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नाम अपराध, ये अपराध हो जाता है। क्योंकि भगवान जी का सबसे प्रिय है अधिक मास देवी। एकादशी जो आप करते हो, इतने सारे एकादशी, इन एकादशी से भी सबसे प्रिय है अधिक मास देवी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनाया और उनको अपना नाम दिया। सो देवी जी को तो पहले सभी ने क्या किया, सभी ने बोला आप तो कहीं भी फिट नहीं बैठते हो। सो वो उन्होंने उनका नाम दिया मल यानी कि स्टूल क्यों दिया, बिकॉज उनको सभी ने त्याग दिया, क्योंकि किसी ने नहीं अपनाया, तो उनको ऐसा नाम दिया गया जो कि बहुत ख़राब था, और सभी लोग यहाँ के इसी नाम से उनको बुलाते हैं, जो कि अपराध होता है। सो वी शुड नेवर कॉल हर बाय दैट नेम। सो शी हैज़ बीन गिवन द नेम पुरुषोत्तम, एंड वी शुड कॉल हर बाय दैट नेम, दैट इज़ द पुरुषोत्तम मास, यानी कि अधिक मास। तो अधिक मास जो कि भगवान जी के सबसे प्रिय मंथ है, सबसे ये जो 1 साल 2 साल 3 साल में जितना भी आप भक्ति कर लो, बट इस अधिक मास में आप जो भी करते हो उसका 1000 टाइम्स का फल मिलता है आपको। मतलब अधिक मास में किया हुआ कोई भी कार्य का आपको 1000 टाइम्स का लाभ मिलेगा, और 1000 टाइम्स का कृपा मिलेगा आपको। तो इतना पावरफुल है पुरुषोत्तम मास। एकादशी से भी पावरफुल है कार्तिक का महीना, और कार्तिक का महीना जो है उनसे भी 1000 टाइम्स पावरफुल है पुरुषोत्तम मास। मतलब कार्तिक मास में आपको जो फल मिलता है उस फल से भी 1000 टाइम्स ज़्यादा फल मिलेगा, आप अगर पुरुषोत्तम मास का जो नियम है उसको अगर आप फॉलो करते हो, पुरुषोत्तम मास का व्रत रखते हो, तो आपको 1000 टाइम्स फल मिलेगा, 1000 टाइम्स ऑफ कार्तिक का महीना का फल मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि दिस मंथ इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट दैट इज़ कमिंग अप, और ये मंथ इस बार कोलाइड कर रहा है
चतुर्मास के साथ, मतलब चतुर्मास इज बिगिनिंग फ्रॉम 3rd of July, पुरुषोत्तम मास इज बिगिनिंग फ्रॉम 18th of July एंड टिल 16th of August पुरुषोत्तम मास रहेगा। साथ ही साथ श्रावण का महीना शुरू हो रहा है 4th of July से और 31st of August तक श्रावण का महीना रहेगा। मतलब ये जो टाइम पीरियड है, चतुर्मास, पुरुषोत्तम मास, श्रावण मास, तीनों एक साथ एक ही टाइम में रह रहा है। स्पेशली जब ये जो पीरियड है, मतलब कि आपका 18th of July से 16th of August तक का जो टाइम पीरियड है, ये ऐसा टाइम पीरियड है कि आपको चतुर्मास का फल मिलेगा, पुरुषोत्तम मास का फल मिलेगा और श्रावण का महीने का फल मिलेगा। तीनों का फल मिलेगा आपको 18th of July से 16th of August तक का ये जो टाइम पीरियड है, तीनों एक साथ चलेगा। उसके बाद 16th August को पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है वो ओवर हो जाएगा, बट चतुर्मास चलेगा एंड श्रावण का महीना 31st of August तक चलेगा। सो डेट्स को लेकर केयरफुल रहिएगा। चतुर्मास इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of July टू द 26th of November। पुरुषोत्तम मास इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 18th of July to 16th of August एंड श्रावण का महीना इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of July to 31st of August। तो श्रावण का महीना 2 महीना, चतुर्मास 5 महीना और उसके साथ साथ पुरुषोत्तम मास का एक एक्स्ट्रा महीना, जो कि यूटिलाइज डेफिनेटली करना है आप सबको। तो ये रहा डेट्स का। अभी आपको बता दें कि ये जो अधिक मास है, इस अधिक मास में आप जो भी करते हो इसका तो कई गुना फल आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ चतुर्मास का फल मिलेगा, साथ ही साथ श्रावण का महीने का फल मिलेगा, ये अगर आप कर पाते हो तो। मगर देयर आर नो वेरी डिफ़िकल्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वेरी डिफ़िकल्ट नियम नहीं है, बहुत सिंपल सा कुछ टिप्स है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, याद रख के वो करना भी है और उसको ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें नहीं भी करना है तो उनको ध्यान रखिएगा। तो अभी हम चलते हैं कि व्हाट आर टू बी डन ड्यूरिंग दीज टाइम पीरियड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रावण के महीने में हर कोई जाते हैं, महादेव जी का पूजा होता है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। सो ऑफ कोर्स डू दैट, बिकॉज इस बार श्रावण का महीने के साथ साथ चतुर्मास तो है ही, वो तो रहता ही है, बट इस बार पुरुषोत्तम मास भी है, तो डेफिनेटली कीजिएगा। क्योंकि परम वैष्णव है हमारा शिव जी, महादेव जी परम वैष्णव है और बेस्ट फ्रेंड ऑफ श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का भक्ति पाना है तो भक्ति पाने के लिए ऑफ कोर्स आपको बेस्ट फ्रेंड के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। तो आपको अगर कंप्लीट भक्ति चाहिए तो महादेव जी का पूजा कीजिए, उनका व्रत रखिए, श्रावण का महीना जो है उसका आप लाभ उठाइए, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ भगवान श्री कृष्ण। परम वैष्णव है तो उनका डेफिनेटली आप जल चढ़ाइए, आप पूजा दीजिए, व्रत रखिए, क्योंकि इस बार 2 महीने का श्रावण का महीना है और उसके साथ साथ पुरुषोत्तम मास भी उस टाइम पे चलेगा। तो डेफिनेटली, और ये मत सोचिएगा जो कि एक प्रचलित कहावत है कि अधिक मास में कुछ नहीं करना होता है, अधिक मास बहुत अनलकी है, इस टाइम पीरियड में कोई भी वर्शिप नहीं चलता है। सो दिस इज़ अ सीइंग, वो जो बहुत प्रचलित है, जो लोग मानते हैं कि ये मल मास है, इस मंथ में ऐसा कोई पूजा अर्चना नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये उल्टा है कि ये माया देवी का एक छल है जो हमारे सामने रखा जाता है ताकि हम भक्ति ना करें, और लोग इसी विश्वास पे है कि इस महीने में रख दो, कुछ मत करो, तो पूरा का पूरा जो कृपा है पूरा गवा देते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते हैं इस महीने में। तो जो कि इस महीने में थोड़ा सा भी भक्ति करो तो उसका 1000 गुना फल मिलता है, ये लोग क्या करते हैं, भक्ति को स्टॉप कर देते, कहते मल मास है। क्यों हम इस मंथ में कोई भी ओकेजन नहीं आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओकेजन डेफिनेटली आता नहीं है इस महीने में, बिकॉज दिस एन एक्स्ट्रा मंथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक महीने का,
हर एक जो ओकेजन का एक एक तिथि होता है और तिथि के अनुसार एक एक चीज़ एक एक महीने में सेटअप किया गया है। जैसे कि दुर्गा पूजा का एक टाइम पीरियड रहता है, गणेश चतुर्थी का टाइम पीरियड रहता है, वैसे ही आप राधाष्टमी ले लो, आप जन्माष्टमी ले लो, आप गोपाष्टमी ले लो, सारी चीज़ों का अपना अपना एक टाइम पीरियड रहता है, तिथि रहता है, जिस तिथि के अनुसार वो आता है। अब जो कि ये अधिक मास तो एवरी ईयर आता नहीं है। जैसे कि फरवरी 29 एवरी ईयर क्या आता है? नहीं आता है फरवरी 29। तो 29 ऑफ फरवरी को कोई भी अगर आप ओकेजन करते हो तो वो हर 3 साल बाद ही आपके पास आएगा। तो इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई इस पर्टिकुलर डेट पे कोई ओकेजन रखे, या फिर अपना जो होता है ना कि बच्चे का भी जन्म कोई नहीं चाहेगा कि 29 फरवरी को मैं अपने बच्चे का भी जन्म दूँ, क्योंकि वो 3 साल बाद को ही आएगा। सो सिमिलरली हर एक तिथि का अपना अपना टाइम पीरियड है, तिथि अनुसार वो पूरा ओकेजन्स सेटअप किया गया है, ऑलरेडी दैट इज़ डन। और ये जो टाइम पीरियड है अधिक मास का, ये एक्स्ट्रा आता है हर 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आने की वजह से क्या होता है कि ये खाली पड़ा रहता है, क्योंकि इस टाइम पे तो कुछ अलॉटेड नहीं है, तो ये खाली पड़ा रहता है। तो इसीलिए तो उनको त्याग दिया था सभी ने। मगर भगवान विष्णु जी ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने देवी जी को कृष्ण भगवान जी के पास ले गए और भगवान जी ने अपना नाम दिया और कहा कि आपका एक दिन नहीं, आपका बल्कि 30 दिन ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए पुरुषोत्तम मास में आप 30 का 30 डेज़ ही वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी कार्य कर लो आप, आपको ये जो होता है ना, आपको तिथि देखने का, आपका जो पंजिका है वो देखने का ज़रूरत नहीं है। 30 डेज़ ही आपका सबसे लकी डे है, सबसे लकी टाइम है। इसको या इस दौरान आप कोई भी कार्य कर लो, आपको बुक्स और तिथि देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरी डे इज़ अ लकी डे, एवरी डे इज़ वेरी वेरी फेवरेट टू भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने अधिक मास देवी को हर एक दिन के लिए शुभ बना दिया, एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, हर एक दिन के लिए, एवरी डे। सो 30 डेज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 डेज़ में आप 30 कार्य करो, 30 कार्य ही आपका सबसे लकी होगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि इस टाइम पे मत करो, इन सारी बातों में आप मत जाओ। ये बहुत सारे जो होता है ना मिसकंसेप्शंस मन में रहता है, और ये माया देवी का छल है जो कि मन में घुसा के रखते हैं ताकि सारे लोग ये जो कृपा है ये कृपा ना पा सके। इसीलिए ये माया देवी का छल है। डू नॉट गो फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ मिसकंसेप्शंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाट आर टू बी डन इन दिस टाइम पीरियड। सबसे पहले तो श्रावण का महीना मैंने बोल दिया। सेकेंडली कमिंग टू पुरुषोत्तम मास। सो पुरुषोत्तम मास के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है कि इस टाइम पीरियड में क्या करना होता है, हम क्या करें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। पुरुषोत्तम मास में हमको मिलने क्या वाला है। तो पहले ही मैंने बोल दिया, जैसे कि पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास से भी अधिक गुना इम्पॉर्टेंट है, 1000 टाइम्स इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम कार्तिक के महीने में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सेवा देते हैं, भक्ति का करते हैं, जप करते हैं, एक्स्ट्रा जप करते हैं, वैसे ही आप पुरुषोत्तम मास में करते हो अगर, तो आपको उसका 1000 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। मतलब कि कार्तिक का महीना जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि भगवान जी ने अपना नाम दिया उसको दामोदर मास। दामोदर मास का जो कृपा बरसती है उसका भी 1000 टाइम्स कृपा बरसेगा पुरुषोत्तम मास में। तो कोई भी कार्य करो, चाहे वो दान हो, सेवा हो, एक्स्ट्रा जप हो, भगवान जी का सेवा हो, गौ माता का सेवा हो, अन्नदान हो, कोई भी कुछ भी करो उसका 1000 टाइम्स लाभ मिलेगा। 1000 टाइम्स ऑफ कार्तिक का महीने का लाभ मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इस टाइम पीरियड में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो और स्नान करते हो तो कोई भी जो आपका जो इम्पोर्टेंट जो जगहों पे जाके आपका स्नान करने का जो एक कृपा होती है वो कृपा आपको मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड में हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप स्नान कंप्लीट कीजिए। सो ब्रह्म मुहूर्त कौन सा टाइम है? सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटा पहले को आपको उठना है। 1.5 घंटा पहले उठ के आप स्नान को कंप्लीट कीजिए। स्नान कंप्लीट करके आपको जप करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आपका जप माला
माला लीजिए और जप कीजिए, जप एक्स्ट्रा कीजिए। 16 माला तो करना ही है एवरी डे। यू हैव टू कंप्लीट 16 मालाज, दैट इज़ द स्पेसिफिक जो नंबर्स है वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। कोई भी आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, जैसे कि 8 माला, 9 माला, 10 माला, नो। आज 8 माला कर लिए, कल 10 माला, नो। आपको करना है 16 मालास कंप्लीट और उससे भी एक्स्ट्रा। जितना एक्स्ट्रा करोगे उतना कृपा बरसेगा, तो आपको करना है एक्स्ट्रा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जो कि शुरू होता है लगभग 3 से 3:30 बजे के अंदर से शुरू होता है और 5 से 5:30 बजे के अंदर में ख़त्म हो जाता है। दिस डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। जैसे कि आपका जैसा लोकेशन रहेगा उस हिसाब से ये टाइम पीरियड थोड़ा सा डिपेंड करता है। सो 3:30 से आप ले लीजिए कि 5 बजे या 5:30 बजे का जो टाइम पीरियड है ये है ब्रह्म मुहूर्त। तो इस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आपको उठना है, मंगल आरती करना है और जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज़ जो भी आपका जो प्रीवियस जो जन्म है, हम लोग कई जन्म लेके अब इस जन्म में आए हैं, मनुष्य जन्म पाया है और इस मनुष्य जन्म में हम थोड़ा सा भक्ति अगर कर ले तो हमारा उद्धार हो सकता है, स्पेशली ऐसे मौके पे जो कि पुरुषोत्तम मास है। तो ऐसा मौका क्यों भगवान जी देते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम मास, दामोदर मास, चतुर्मास क्यों देते हैं? ताकि इंसान जो है, जीवात्मा जो है, वो इस टाइम पीरियड का लाभ उठा सके। क्योंकि हम अपने पिछले जन्मों में क्या क्या कर्म करके आए हैं हमको पता नहीं है। हमारे पास सुकृति है या नहीं है हमको पता नहीं है। सुकृति यानी अच्छे कर्मों का अच्छा फल, तो वो हमारे पास है या नहीं, वी डू नॉट नो। शायद नहीं है, क्योंकि हम सभी ने कार्य ऐसे ऐसे किए हैं जो कि गलत है, जो कि अपराध है। तो उसका हमारे ऊपर क्या होता है कि प्रभाव पड़ता है, हमारे इस जीवन में, इस लाइफ में प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रभाव को आप कट ऑफ कर सकते हो टोटली। प्रीवियस जो भी आपका सिंस है, जो अपराध है, जो भी इकट्ठा हुआ है, उसको आप पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है उसको रखने से ये जो प्रीवियस जो सिंस है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ है, आप अगर इस टाइम पीरियड में कोई भी स्थान में जाके, जैसे कि गंगा स्नान, यमुना जी का स्नान, कोई भी स्थान में जाके, जैसे कि प्रयागराज हो गया, जैसे कि वृंदावन धाम हो गया, जैसे कि मायापुर धाम हो गया, या फिर आप कोलकाता में जाके गंगा नहाओ, तो गंगा नहाते हो, अगर यमुना जी में जाके स्नान करते हो, या फिर कोई भी पवित्र स्थान में जाके अगर आप स्नान करते हो, राधा कुंड, श्याम कुंड का तो क्या बात। तो अगर आप जाके स्नान करते हो तो ये आपको 12,000 स्नान का आपको लाभ देगा। मतलब एक स्नान, एक गंगा स्नान या एक यमुना स्नान आपको 12,000 स्नान का लाभ देगा। तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में, मतलब कि पुरुषोत्तम मास के चलते हुए एक बार जाके गंगा नहा लो तो आपको 12,000 बार गंगा नहाने का शुभ लाभ मिलेगा। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, आपको इस महीने में कोई भी आप कार्य करो, कोई भी कर्म करो, उसका जो लाभ होता है वो 100 अश्वमेध यज्ञ का लाभ होता है। एक अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही इतना सारा होता है। जो पहले का राजाएं जो होते थे, दे यूज्ड टू डू 1 अश्वमेध यज्ञ, उसी का उनको इतना लाभ होता था, फल मिलता था। तो आप सोच लो, अगर आप पुरुषोत्तम मास फॉलो करते हो, यू विल गेट 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो लाभ होता है वो लाभ आपको मिलेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज एक माला जप करने से एक माला का आपको मिलेगा 1000 माला का लाभ। एक माला इक्वल टू 1000 माला का आपको लाभ मिलेगा इस पुरुषोत्तम मास में। मतलब कि आप एक माला 108 टाइम्स का हरे कृष्ण महामंत्र का जप से आपको कितना माला का लाभ मिलता है? 1000 माला का लाभ मिलता है। तो आप अगर 16 मालास कंप्लीट करते हो तो आप सोच लो 16,000 टाइम्स का लाभ मिलेगा। और अगर एक्स्ट्रा करते हो तो हर एक माला, हर एक राउंड का
आपको 1000 टाइम्स माला करने का लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि एक्स्ट्रा नाम जप कीजिए। जितना नाम जप करोगे उतना ही हज़ार गुना फल मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड में डेफिनेटली ट्राई टू डू एक्स्ट्रा। अब एक माला यानी कि 1000 माला का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक माला करके छोड़ दें या फिर 2 माला करके छोड़ दें, मतलब कि 2000 माला मेरा कंप्लीट हो गया। नहीं, आपको 16 मालास कंप्लीट करना है और उसके एक्स्ट्रा में जाना है, तो आपको एक एक माला का 1000 टाइम्स का लाभ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इस महीने में आपको, अगर ये महीना आप फॉलो करते हो तो आपको गोलोक धाम का प्राप्ति हो सकता है। गोलोक धाम मतलब कि कृष्ण लोक, कृष्ण भगवान जी का जो स्वयं जहाँ पे वो रहते हैं, राधा और कृष्ण स्वयं जहाँ पे रहते हैं, आपको गोलोक धाम का प्राप्ति हो सकता है पुरुषोत्तम मास फॉलो करने से। मतलब आप सोच सकते हो कि आप कितना बड़ा एक कृपा से आप वंचित हो रहे हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि इस महीने में कुछ नहीं करना होता है, इस महीने में भक्ति मत करो, इस महीने में पूजा मत करो, इस महीने में मंदिर मत जाओ, कुछ मत करो। आप सोच सकते हो कि आप कितना कुछ गवा रहे हो या ऑलरेडी गवा चुके हो। तो आगे जाके इसको मत वेस्ट करो, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स भगवान जी दे रहे हैं, इसका लाभ उठाओ। तो आपको गोलोक धाम का प्राप्ति हो सकता है सिर्फ इतना छोटा छोटा कुछ नियम करने से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज कृष्णस फेवरेट मंथ। सो कृष्णस फेवरेट मंथ यानी कि हर दिन शुभ है। हर दिन शुभ यानी कि आप कोई भी कार्य करो, आपके मन मुताबिक कोई भी कार्य आप ढूंढ लो कि क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से जो कुछ भी करते हो भगवान जी का बहुत प्रिय महीना है, तो भगवान जी को बहुत अच्छा लगेगा। नाउ कमिंग टू द विधि, क्या क्या विधि हमको पालन करना है, क्या क्या विधि मान के चलना पड़ेगा, चलिए ये जान लेते हैं। तो विधि के अनुसार हम अगर चले तो हमको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हर दिन कोशिश करना है कि अर्ली इन द मॉर्निंग राइज अप, डू मंगल आरती एंड डू जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। सेकेंड थिंग इज, आपको कुछ स्तुति, आपको 3 स्तुति गाना पड़ेगा। एक है मॉर्निंग में, एक है आफ्टरनून में और एक आपको गाना पड़ेगा इवनिंग में। तो 3 स्तुति है। फर्स्ट ऑफ ऑल जय राधा माधव। जय राधा माधव आपको सुबह का जो टाइम है, सुबह के टाइम पे आपको गा के आपको वो गाना पड़ेगा। सेकंड इज़ आपको नंद अष्टकम, नंद अष्टकम, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नंद अष्टकम आपको आफ्टरनून के टाइम पे गाना पड़ेगा और इवनिंग के टाइम पे ब्रह्म स्तुति गाना पड़ेगा। तो मॉर्निंग के टाइम पे जय राधा माधव, आफ्टरनून के टाइम पे आपको गाना है नंद अष्टकम एंड इवनिंग के टाइम पे आपको गाना है ब्रह्म स्तुति यानी कि ब्रह्म संहिता। तो ये 3 स्तुतियाँ आपको गाना है, गा के भगवान जी को प्रसन्न करना है। नाउ द नेक्स्ट विधि इज़, जैसे कि कार्तिक के महीने में हम लोग क्या करते हैं, घी का दिया जलाते हैं। तो दीप दान कीजिए, एवरी डे दीप दान कीजिए, भगवान जी को घी का दिया दिखाइए। इवनिंग में भगवान जी को घी का दिया दिखाइए और आपको तुलसी का जो पत्ता है वो भगवान जी को हर दिन चढ़ाना है। तो तुलसी पत्ता अर्पण कीजिए एवरी डे इन दिस पुरुषोत्तम मास। तुलसी का पत्ता, तुलसी माता को आप भगवान जी को अगर आप अर्पण करते हो, देन ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। सो तुलसी पत्ता अर्पण करना है, घी का दिया जलाना है, 3 स्तुति जो है 3 स्तुति गाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, नाम जप करना है, जो कि 16 माला डेफिनेटली कंप्लीट करना ही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट विधि क्या है? नेक्स्ट विधि है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा श्रवण कीजिए, नहीं तो पाठ कीजिए, जैसे कि भगवत गीता, जैसे कि श्रीमद् भागवतम। तो ये सारी जो ग्रंथ है उसको पाठ कीजिए, नहीं तो श्रवण कीजिए। कोई भी पाठ कर रहा है वह उस जगह पे जाइए, उसको सुनिए। और अभी के टाइम पे तो काफ़ी सारे वीडियोस भी आता है जहाँ पे पाठ किया हुआ है, जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ऑलरेडी
दोज आर मतलब पाठ किया हुआ वीडियोस भी आता है, तो आप वो भी कर सकते हो, वो चला के आप वो सुनिए, श्रवण कीजिए, नहीं तो खुद पाठ कीजिए भगवत गीता या फिर श्रीमद् भागवतम, या फिर दोनों ही कीजिए। दैट विल बी वेरी गुड फॉर दिस एंटायर टाइम पीरियड। पूरा चतुर्मास कीजिए, पुरुषोत्तम मास तो डेफिनेटली कीजिए, पूरा चतुर्मास भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पाठ अवश्य कीजिए। इसके बाद आता है आपको डेली 3 टाइम्स आपको मंत्र, 2 मंत्र है जो आपको उच्चारण करना है, जो कि भगवान जी के लिए है, तो वो 2 मंत्र आपको उच्चारण करना है और उसका 3 टाइम्स उच्चारण होगा। मॉर्निंग के टाइम पे 3 टाइम्स, आफ्टरनून के टाइम पे 3 टाइम्स, इवनिंग के टाइम पे 3 टाइम्स। तो ये मंत्र कौन सा है? गोवर्धना धरम वंदे गोकुलम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवामि ईशनम गोविंदम गोपिका प्रियम। This is the first mantra. Second mantra is वंदे नवघना श्यामदी भुजम मुरलीधरम पीताम्बरधरम देवम सरदम पुरुषोत्तमा। तो ये 2 मंत्र जो है, ये 2 मंत्र आपको आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। ये 2 मंत्र आपको सुबह के टाइम 3 टाइम्स, आफ्टरनून में 3 टाइम्स, इवनिंग में 3 टाइम्स आपको ये मंत्र आपको बोलना है 3 टाइम्स करके, और ये पूरा पुरुषोत्तम मंत्र में ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद का नेक्स्ट विधि क्या आता है? गीता चैप्टर 15, जो कि पुरुषोत्तम मतलब जो चैप्टर है, जो पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, तो उस चैप्टर को पाठ करना है। स्पेशली चैप्टर 15 ऑफ भगवत गीता, ये आपको पाठ करना है ऑफ कोर्स इन दिस पुरुषोत्तम मास। तो चैप्टर 15 ऑफ भगवत गीता जो कि पुरुषोत्तम योग को लेके ही बोला गया है, तो इसका आप पाठ कीजिए, इसको पढ़िए, इसको जानिए, इसको श्रवण कीजिए। तो इसका श्रवण या फिर इसका पाठ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ जगन्नाथ अष्टकम। आपको गाना है जगन्नाथ अष्टकम, या फिर आप डाउनलोड करके चला भी सकते हो, घर पे चला के भी आप सुन सकते हो। जगन्नाथ अष्टकम आपको सुनना है या फिर आपको पाठ करना है। उसके साथ साथ दान या सेवा डेफिनेटली आप जितना करोगे, आपके सामर्थ्य अनुसार आप जितना करते हो उतना ही अच्छा है। तो दान या सेवा आप कैसे कैसे कर सकते हो? आप गौ सेवा दीजिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप गौ सेवा दीजिए। आप अन्नदान कर सकते हो, आप वस्त्र दान कर सकते हो, आप मंदिर में दान कर सकते हो। तो जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान कीजिए, सेवा कीजिए, वैष्णव सेवा कीजिए, ब्राह्मणों का सेवा कीजिए, मंदिरों में दान कीजिए, जो भी आपका बन सकता है वो आप इस महीने को डेफिनेटली कीजिए। अब आते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है इस महीने में। बी वेरी केयरफुल कि जितना आपको कृपा मिल रहा है, अगर गलती हुई, अगर आपने कोई अपराध किया, अगर आपने कुछ गलत किया, किसी की तरफ कुछ गलत किया, तो उसका भी आपको फल भुगतना पड़ेगा। तो सबका एक डूज एंड सबका एक डोंट्स रहता है। जैसे ऑफर्स में भी होता है कि वो लोग कह देते हैं कि लिमिटेड पीरियड ऑफ़र या फिर ऐसा कुछ रहता है हर एक जगह पे कि आप कीजिए तो सोच समझ के कीजिए, ऑफर्स लीजिए तो सोच समझ के लीजिए। तो ऐसा ही है इधर में भी एक चीज़ है कि आपको कृपा 1000 टाइम्स मिलेगा। वैसे ही अगर आप किसी भी तरह से नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध करते हो तो इसका आपका जो अपराध है वो भी आपको 100 गुना मिलेगा। तो कोई भी अपराध, कोई भी किसी भी तरह का आप अगर बात करते हो, किसी भी तरह का वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, सोच रख रहे हो या फिर किसी की तरफ बुरा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो सोच समझ के करो, बिकॉज़ इसका भी आपको फल मिलेगा 100 टाइम्स। जितना कि कृपा मिलेगा उतना ही आपको पाप करने से पाप का भी 100 टाइम्स आपको उसका भी फल मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड के हम कोई भी तरह का जो हिंसा है, हिंसा नहीं करेंगे। दूसरे की तरफ हमारा जो हिंसा, जो दृष्टि है वो खराब दृष्टि हम नहीं डालेंगे। वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, नाप अपराध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। इस महीने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, गुस्सा नहीं करेंगे। कोई भी खराब शब्द, कोई भी खराब जो वर्ड्स होता है वो हम किसी को नहीं बोलेंगे।
करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति सिर्फ पूजा देने से नहीं होता है। कृष्ण भक्ति यानी कि आपका कैरेक्टर चेंज अवश्य करना है और होगा ही। अदरवाइज भगवान जी सिर्फ पूजा से खुश नहीं होते हैं। भगवान जी को चाहिए कि इंसान प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड रहे। तो इसीलिए भगवान जी ने अपने जो फेवरेट मंथ्स हैं उन मंथ्स में उन्होंने बोल के दिया है कि इन महीनों में प्लीज़ गुस्सा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, वैष्णव अपराध, नाम अपराध नहीं करना है। तो ये सब ध्यान रख के चलिए। और किसी भी तरह से ये जो पुरुषोत्तम मास है इसको ऑर्डिनरी मत लीजिए, बिल्कुल भी ऑर्डिनरी मत लीजिए, क्योंकि ये वही महीना है जब भगवान जी ने अवतार लिए थे एज नरसिंह देव एंड ही केम टू किल हिरण्यकशिपु। बिकॉज हिरण्यकशिपु ने कहा था कि मैं साल के 12 महीनों में कभी ना मरूं। तो ही हैड टेकन दिस वर कि मुझे साल के जो 12 महीने हैं, यू कैन नॉट किल मी ड्यूरिंग दीज 12 मंथ्स। तो उन्होंने क्या किया, भगवान जी भी बहुत चालाक है, भगवान जी के बुद्धि के ऊपर कोई नहीं जा सकता। भगवान जी ने क्रिएट किया एक एक्स्ट्रा महीना जो कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास है, और उस अधिक मास में ही केम एज नरसिंह भगवान जी एंड ही किल्ड हिरण्यकशिपु। सो आप अगर सोचते हो कि आप अतिरिक्त चालाक हो और भगवान जी को भी चीट कर सकते हो, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि कृष्ण जी तो कृष्ण जी है, कृष्ण जी को चीट करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज ही इज़ मच मोर स्मार्टर देन यू। तो भगवान जी इस अधिक मास को इसीलिए क्रिएट किए ताकि वो अवतार ले सके एज नरसिम्हा भगवान जी। आप सोचिए, ये नरसिम्हा भगवान जी का बर्थ मंथ है। सो दिस इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। तो ये किसी भी तरह से ऑर्डिनरी नहीं है, किसी भी तरह से सिंपल नहीं है। इस महीने का लाभ उठाइए, साथ ही साथ चतुर्मास का लाभ उठाइए। जो भी चीज़ें, जो भी खाने पीने का चीज़ है वो जो वर्जित है उसको प्लीज़ मत खाइए। और भगवान जी जो कि इस टाइम पीरियड में, चतुर्मास के टाइम पीरियड में निद्रा अवस्था में रहते हैं, वो विश्राम में रहते हैं। तो किसी भी तरह से गलत कार्य अगर हम करते हैं या गलत खान पान अगर हम करते हैं तो ये उनको डिस्टर्ब करता है। तो ये उनको डिस्टर्ब जब करता है तो क्या होता है कि लक्ष्मी देवी को ये बिल्कुल भाती नहीं है, बिकॉज लक्ष्मी देवी कीप सिटिंग बिसाइड भगवान विष्णु जी। तो भगवान विष्णु जी जैसे डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, उनके शयन में, उनकी निद्रा में, उनके विश्राम में जैसे ही बाधा आती है तो ये लक्ष्मी देवी देखती है, और लक्ष्मी देवी देखने के तुरंत बाद ही वो खोजने लगती है कि ये कौन है जो मेरे भगवान जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जैसे लक्ष्मी देवी जी का नज़र उन पे पड़ता है जो कि अपने कार्य से भगवान विष्णु को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, या फिर आप कह सकते हो कि उनका जो एक डिस्टर्बेंस होता है, असंतुष्टि होता है, वो नज़र जाके पड़ता है उस इंसान के ऊपर जो भगवान जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब जैसे कि ये जो गुस्से वाला नज़र माता लक्ष्मी का जैसे ही पड़ता है उस इंसान के ऊपर, तो उस इंसान के ऊपर से माता लक्ष्मी का कृपा दृष्टि जो है वो चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि परिवार में सुख शांति कायम नहीं रहता है, परिवार पे कृपा बरसना बंद हो जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज करती है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जो भगवान जी को डिस्टर्ब करे, जैसे कि गुस्सा होना, अनाप शनाप बोलना, चिल्लाना। और खाना पीना को बहुत सिंपल रखिए, क्योंकि चतुर्मास है ही बहुत सिंपल खाने पीने के लिए, बहुत सिंपल तरीके से जैसे कि हम रह सके और भगवान जी का नाम ले सके ताकि वो डिस्टर्ब्ड ना हो। और किसी भी तरह से नाम अपराध, वैष्णव अपराध कभी ना हो, बिकॉज़ वैष्णव अत्यंत प्रिय है भगवान जी को। तो वैष्णव अपराध कभी ना हो, ये ख्याल रखिएगा और उस हिसाब से चलिएगा। और पुरुषोत्तम मास, चतुर्मास और जो श्रावण का महीना, ये श्रावण का महीना, ये तीनों एक साथ को आ रहा है। ये इतना बड़ा इस बार कृपा है कि आप इस टाइम पीरियड में कुछ भी करो, भले ही नाम जप करो, आप सेवा दो, दान करो, आप भगवान जी का सेवा करो, कुछ भी करो, इसका हज़ार गुना का फल मिलने वाला है। क्योंकि एक ही साथ
चतुर्मास का फल मिलेगा, प्लस पुरुषोत्तम मास का फल मिलेगा, प्लस श्रावण मास का फल मिलेगा। मतलब चतुर्मास का 100 टाइम्स का फल, पुरुषोत्तम मास का 1000 टाइम्स का फल और श्रवण मास का फल, मतलब लाखों का कृपा बरसने वाला है इस बार को। इसको मिस मत कीजिए। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा कठिनाइयाँ हो तो उस कठिनाइयों को अपनाइए, खुशी से अपनाइए, उसको करने की कोशिश कीजिए एंड इस कृपा का लाभ उठाइए। तो ये जो टाइम पीरियड है, जो लोग एकादशी से शुरू करने वाले हैं तो 30th ऑफ जुलाई मतलब कि कल के दिन से शुरू होने वाला है, और जो लोग पूर्णिमा सिस्टम से फॉलो करेंगे उनके लिए 3rd ऑफ जुलाई मतलब गुरु पूर्णिमा से शुरू होने वाला है चतुर्मास। तो इसका आप लाभ अवश्य उठाइए। हरे कृष्ण।